नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल झलको दिल्ली में। और मैं हूं मानवेंद्र प्रताप सिंह। आज चर्चा करते हैं दिल्ली की जो राजनीति है, वो ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, उसकी राजनीति की जो सरगर्मियां हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। और दिल्ली की राजनीति में अटकलों का बाजार बहुत गर्म है और आम आदमी पार्टी से भी ऐसी खबरें आती रहती हैं जिससे लगता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। आज इस खास रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जो कि एक नामी चेहरा है और शायद अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा स्तंभ है। तो उनके बारे में भी बहुत सारी अटकलें आती रहती हैं कि नहीं, वो उनको एक तरह से अब आम आदमी पार्टी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। और उनके बारे में बहुत सारी खबरें जो न्यूज़ में हैं या अंदरूनी खबरें आती रहती हैं। तो क्या ये सारी सब खबरें सच हैं? इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। पत्रकारिता जीवन से उन्होंने शुरुआत करी थी और एक अच्छे, उसके बाद वो धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ गए और काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। और उसके बाद जब राजनीति में भी आए तो उनको राजनीति में अच्छा कद मिला। अरविंद केजरीवाल के साथ एक तरह से राम लक्ष्मण की भूमिका में रहे और जैसा जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा वो वैसा वैसा करते रह गए। वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे, लगातार 10 साल तक रहे। और इन सब के बावजूद भी उनका जो संबंध है अरविंद केजरीवाल से हमेशा बना रहा, कभी उनमें खटास नहीं आई। और एक तरह से वो हमेशा अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे। ऐसा भी नहीं है कि मनीष सिसोदिया को अलग तरीके से नहीं जाना जाता, उनकी अपनी एक अलग पहचान है। जो शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी जो क्लेम करती है, उसमें अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो आम आदमी पार्टी के नेता पढ़े लिखे माने जाते हैं, उनमें सबसे कम अगर आप देखेंगे अगर पढ़ाई लिखाई में, तो वो मनीष सिसोदिया ही हैं। पर अगर आप राजनीतिक तौर पर देखेंगे और फेस वैल्यू में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया नंबर 2 हैं और इतने समय तक रहे हैं। इतने सारे नेता आए गए, कोई भी चेंज नहीं आया और मनीष सिसोदिया की पोजीशन वैसी की वैसी बनी रही और अरविंद केजरीवाल का उन पे जो ट्रस्ट था वो वैसा का वैसा ही बना रहा। पर पिछले कुछ दिनों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी से वो उतने खुश नहीं दिख रहे हैं और नाराजगी की भी खबरें धीरे धीरे आती रहती हैं। वो नाराजगी खबरें क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए हैं जिससे कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर आप सीट परिवर्तन की बात करेंगे तो पटपटगंज में पिछली बार मनीष सिसोदिया बहुत कम मार्जिन से जीते थे। तो इस बार अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती तो आम आदमी पार्टी को वैसे भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनकी सीट बदल दी उन्होंने और जो आम आदमी पार्टी की सबसे सेफ सीट है जंगपुरा, वहां से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो एक बात ये भी थी कि पटपटगंज उनके लिए नया नहीं था, वो 10 साल से वहां विधायक थे और लोग अच्छी तरह जानते थे। उसके बाद उनकी सीट बदली गई और सिर्फ इसलिए सीट बदली गई कि अगर वो हार जाएंगे तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। और उम्मीदें ऐसी थीं, जिस हिसाब से पिछली बार आप देखेंगे तो जब जब वो काउंटिंग हो रही थी तो कई राउंड तक मनीष सिसोदिया पीछे भी थे और इस बार कहीं ना कहीं वो गैप बीजेपी भर लेती, तो इसलिए भी उनको पीछे कर दिया गया और उनकी जगह अवध ओझा को पटपटगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। जंगपुरा की जनता को नया चेहरा दिया गया है। भले वो दिल्ली के लिए नए नहीं है और दिल्ली इतना बड़ा राज्य भी नहीं है कि आप एकदम से नए चेहरे हो जाएंगे। पर हाँ, जंगपुरा के लिए और खुद मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ी चुनौती ये होगी कि उनके लिए नई सीट है, नए लोग हैं, उनको अपने आप को कन्विंस कराना पड़ेगा कि नहीं, वो अच्छा काम कर सकते हैं उनके लिए। पार्टी में हमेशा मतभेद की कुछ खबरें आती रहती हैं। उसमें एक बड़ा कारण ये था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए और जेल के बाद वापस आए तो उनके सामने ये चुनौती थी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर ऐसा था कि उनको इस्तीफा देना ही पड़ता। और इस्तीफा देने के बाद जब आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरें आई तो उसमें कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का उतना बड़ा योगदान नहीं था, उनसे उतनी चर्चा भी नहीं हुई। तो वो कहीं ना कहीं अटकलों का बाजार गर्म करता है। और एक आप देखेंगे तो वो मुख्यमंत्री के ज़्यादा उपयुक्त उम्मीदवार थे। और एक बात ये भी थी कि उनका चेहरा बड़ा था, तो शायद अरविंद केजरीवाल इसलिए भी उनको नहीं बनाना चाहते थे। दूसरी बात ये भी थी कि आतिशी ने जो उनके जब बड़े नेता नहीं रहे तो आतिशी ने बहुत अच्छा काम किया, ये खुद अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं और उनको आतिशी की उपयोगिता ज़्यादा लगती है। तो जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो आतिशी का नंबर पहले था और उसमें कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया अपने आप को पीछे महसूस करते होंगे कि उनसे इतनी ज़्यादा राय नहीं ली गई। और इसलिए भी जो अटकलें हैं कि मनीष सिसोदिया आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने से उतने खुश नहीं थे। भले उन्होंने पब्लिकली कभी ये नहीं जताया, चाहे वो किसी भी फैसले में हो। जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने हमेशा इस चीज़ का साथ दिया और अरविंद केजरीवाल का साथ दिया। पर आप किसी भी जनसभा में भी देखेंगे, किसी भी पब्लिक इवेंट में देखेंगे तो वो हमेशा लक्ष्मण की ही भूमिका में दिखाई देते हैं। ये बात जरूर है कि उनको कहीं ना कहीं इस बात का दुख जरूर होगा कि वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, भले 4-5 महीने के लिए ही बनते, पर मुख्यमंत्री बनने में उनका दावा ज्यादा बड़ा होता।
पार्टी के अंदर बहुत सारे नए चेहरे भी आए हैं। उनमें जो अहम बात है वो है अवध ओझा की। अवध ओझा एक जाने माने टीचर हैं और उनका पब्लिक लाइफ में सोशल मीडिया पे वो काफ़ी फेमस हैं और उनको आम आदमी पार्टी में लाना एक तरह से अरविंद केजरीवाल का बड़ा कदम माना जा रहा था। उसको एक तरह से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अगर आप सीट भी देखेंगे तो उनको पटपटगंज की सीट दे दी गई है और एक शिक्षाविद का, जो कि एक लंबे समय से टीचर का काम कर रहे हैं और एक बड़ा नाम है शिक्षा के जगत में उनका, तो उनको पार्टी में ले आना और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना भी बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जब चुनाव जीत जाए आम आदमी पार्टी दिल्ली में, तो मनीष सिसोदिया की जगह क्योंकि वो शिक्षा के बैकग्राउंड से आते हैं और उनको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं, तो उनको शिक्षा मंत्री या उप मुख्यमंत्री का भी पद दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी एक अंदरूनी जो कलह है वो आज नहीं तो कल खुल के आ सकती है और ये कहीं ना कहीं अंदर अंदर चल रही है आम आदमी पार्टी में। और अवध ओझा क्योंकि पटपटगंज से उम्मीदवार भी हैं और कल को वो मनीष सिसोदिया की जगह ले सकते हैं, पार्टी में उनको बढ़ाया जा सकता है क्योंकि वो पब्लिकली बहुत फेमस हैं। इसलिए भी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया असहज दिखते हैं इस बात से। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इसको रखा है उससे यही समझ में आता है कि अवध ओझा का चुनाव जीतने के बाद और आम आदमी पार्टी सरकार में आने के बाद कद बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में जब सरकार वापस आएगी आम आदमी पार्टी की, तो उप मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आतिशी का जो दावा है और आम आदमी पार्टी में जब नेताओं की कमी हो गई, सारे लोग जेल चले गए, जिस तरह से आतिशी ने इसको पूरा संभाला है, तो आतिशी का दावा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इस वजह से भी उप मुख्यमंत्री में भी उनका जोर ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो अगर उनको मौका मिला तो एक फुल फ्लेज मुख्यमंत्री जिसके पास ज़्यादा पोर्टफोलियो हो, तो उसमें आतिशी को चांस ज़्यादा मिल सकता है। और इस बात से भी कहीं ना कहीं सिसोदिया के मन में थोड़ा डर होगा, क्योंकि अगर आप चुनाव जीत भी गए और आपके पास एक प्रबल दावेदार है, तो ये काम ज़रूर हो सकता है कि उनको उप मुख्यमंत्री का भी पद ना मिले। भले वो पार्टी में बड़ा कोई काम कर रहे होंगे, पर अगर पद की बात देखेंगे तो शायद मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्रालय या उप मुख्यमंत्री जैसा पद ना दिया जाए, क्योंकि जब शराब नीति लागू हुई और जिस तरह से उनको पूरा का पूरा एक तरह से मास्टरमाइंड क्रिएट कर दिया गया और उनको जेल से बाहर निकालने के लिए भी आप देखेंगे जितना कोशिशें हो सकती थी उतनी कोशिशें नहीं हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से। सारे नेता बाहर आ गए थे पर वो बहुत देर बाद आए और उसके बाद भी एक तरह से उनको सबसे ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ी और उसका कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, तो उनको दुख तो होगा ही। और ये भी है कि वो डिज़र्व करते हैं, पर आप जैसे जैसे जब आपका स्थान रिक्त होता है और कोई आपका स्थान ले लेता है, तो भी आपको दोबारा अपने आप को उस पहचान तक ले आने में थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और आतिशी जिस तरह से उन्होंने ट्रस्ट जीता है अरविंद केजरीवाल का, ये भी मनीष सिसोदिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। आप अगर हिस्टोरिकल भी उठा के देख लेंगे तो हमेशा राजनीतिक परिणामों से ही स्थिति तय नहीं होती। कई बार पार्टी के आंतरिक जो माहौल है उससे भी बहुत बार राजनीति बदल जाती है और इसका भी आपको चुनाव के बाद देखना पड़ेगा कि इसमें मनीष सिसोदिया कहाँ फंसते हैं। तो ये थी एक छोटी सी चर्चा। आपको ये कैसी लगी आप ज़रूर इसको कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो को ऐसे ही शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और आप ऐसे ही देखते रहिए झलको दिल्ली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। झलको झलको झलको